हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी से। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है? लेट ई एंड एफ बी इवेंट ऑफ अ सैम्पल स्पेस एस। ओके, जो हमारे ई एंड एफ जो इवेंट है वो सैम्पल स्पेस में बिलोंग्स करते हैं of an experiment. Then we have P of S given that F is equals to P of F given that F is equals to 1. ओके, तो P of S given that F क्या है हमारा? P है हमारा प्रोबेबिलिटी एंड S है हमारा सैम्पल स्पेस, जिसमें हम ऑल पॉसिबल आउटकम ये सैम्पल स्पेस में लिखते हैं। ओके, और F है हमारा एक इवेंट, किसका? सैम्पल स्पेस का। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय पी ऑफ एफ। तो यहाँ पे एस इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या है? लेट से हमारे पास एक सेट है, यूनिवर्सल सेट, उसे हमने कहा है सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस में क्या है? एक इवेंट हो रहा है जिसे हमने नाम दिया है एफ इवेंट। ओके, एस इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या होगा? एस यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट्स है वो सब एफ में है क्या? मतलब इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट्स। तो हमारे कॉमन एलिमेंट्स ऑब्वियसली क्या होंगे? इवेंट एफ में जो एलिमेंट्स होंगे वही हमारे कॉमन एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी ऑफ एफ इज इक्वल्स टू एस इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू पी ऑफ एफ, और डिनोमिनेटर वही रहेगा हमारा पी ऑफ एफ। तो इसे हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी वो ये क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई। हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है डाइस का। तो यहाँ पे सैम्पल स्पेस में कितने पॉसिबल आउटकम्स आएंगे हमारे? 1 to 6 तक। और जो एफ होगा वो क्या कहता है? इवन नंबर्स। जो सैम्पल स्पेस में जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है उनमें से इवन नंबर कौन कौन से है? तो एफ है हमारा इवन नंबर का। तो इवन नंबर कौन कौन से हमारे? 2, 4 एंड 6। 2, 4 एंड 6 ये है हमारे इवन नंबर्स। और एस इंटरसेक्शन एफ क्या है हमारा? मतलब एस में जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है उनमें से कॉमन एलिमेंट्स जो होंगे हमारे एफ इवेंट एफ। तो यहाँ पे कौन कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं? 2, 4 एंड 6 जो एफ में भी है और सैम्पल स्पेस में भी है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एस इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय पी ऑफ एफ हमारा क्या आ गया? 1। होप कि आपको ये फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ आई होगी। अब हम देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये है हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी। तो हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? इफ़ ए एंड बी आर any two event of a sample space S, okay, and F is an event of S such that probability of F is not equals to 0। मतलब such that probability जो इवेंट हो रहा है वो इज़ नॉन ज़ीरो। ओके, देन द probability of A union B given that F is equals to probability of A given that F plus probability of B given that F minus probability of A intersection F given that F। I know this is very difficult, but जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो और भी सिंपल हो जाएगा और यू कैन अंडरस्टैंड ईजीली। ओके, तो इसे हम समझते हैं डायग्राम के थ्रू। सपोज हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसे हमने नाम दिया है एस, मतलब सैम्पल स्पेस। उसमें दो सेट है ए एंड बी। ओके, तो ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो और बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो, और अगर दोनों में जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे यहाँ पे होंगे, कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पे होंगे, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन होता है। तो इसे हम मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ ए यूनियन बी, मतलब जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें हैं वो किस में है?
ए सेट में और बी सेट में, और यूनियन का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट्स है वो, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं और बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 2 बार आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार उसे माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या आएगा हमारा, कॉमन एलिमेंट्स, उसे हमने एक बार क्या किया है, माइनस किया है। तो ये आ जाएगा हमारा एक फॉर्मूला। इसे हम एक फॉर्मूले के तरह से भी हम इसे देख सकते हैं। तो हम इस प्रॉपर्टी में कैसे इसे यूज़ करेंगे देखते हैं। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन दैट एफ। गिवन दैट का मतलब क्या होता है, एक कंडीशन दी गई है, और जो है हमारी एफ, इवेंट एफ एक कंडीशन दी गई है। ऑब्वियसली हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही लेक्चर है, तो इसमें एक कंडीशन तो आएगी ही। तो इसे हम कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ ए। नंबर ऑफ ए का मतलब क्या होगा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और गिवन दैट एफ। गिवन दैट एफ ये हर जगह पे आएगा, प्लस नंबर ऑफ बी। तो नंबर ऑफ बी क्या होगा हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट एफ, ऑलराइट, माइनस, यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन दैट एफ। तो ये हो गई हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी। आई होप ये भी आपको समझ आई होगी। आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। तो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश गिवन एफ। ई डैश का मतलब यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई, ओके, इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। तो इसका मतलब क्या है, हम इसे डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो हमारे पास एक गिवन डायग्राम है, इसे, ये हमारा यूनिवर्सल सेट, इसे हमने क्या कहा है, सैम्पल स्पेस का है। इसमें एक सेट है ए, तो इस ए सेट को छोड़ के जितने भी बाहर के एलिमेंट्स है यूनिवर्सल सेट में, इसे हम कहेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारी प्रॉपर्टी कहती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश गिवन एफ इज इक्वल्स टू, तो इसका मतलब क्या है, हमारे यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट्स है ए, इसमें एक सेट है ए, इसे हमने एक बार माइनस किया, तो क्या हो गया हमारे पास, ए का कॉम्प्लीमेंट रहेगा। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। ये है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। तो इस वीडियो में हमने देखा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर 3 प्रॉपर्टीज़, और अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स, जिसके आपके कॉन्सेप्ट भी इजीली होंगे क्रिस्टल क्लियर।